अब हमारे बीच में संत श्री राम साहेब जी हैं। आज ये पहली बार अवसर हुआ यहाँ आने का, तो उनसे हम निवेदन करते हैं कि हम सबके बीच में अपने ज्ञान विचार को रखें। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। मंचासीन परम पूज्य श्री साहेब जी, पूजनीय संत समाज, सम्माननीय सज्जनों एवं भक्तिमयी श्रद्धा मूर्ति माताओं बहनों, आइए आज हम कुछ चर्चा करते हैं मनुष्य के जीवन में गुरु और शिष्य का क्या महत्व है, गुरु की क्या ज़रूरत है, गुरु से क्या मिलता है और शिष्य क्या प्राप्त करता है। सद्गुरु कबीर ने कहा है, सद्गुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघारिया, अनंत दिखावन हार। सद्गुरु की बहुत बड़ी महिमा है, और महिमा केवल कहने के लिए महिमा नहीं, वास्तविकता है। सद्गुरु साधक के लिए वैसे ही है जैसे नन्हे बच्चे के लिए माँ का रोल होता है। बच्चे का महत्व है, लेकिन अगर माँ ना हो तो बच्चे का जीवन फिर जीवन नहीं रह जाएगा। माँ बच्चे को बड़ा बनाती है, माँ बच्चे की परवरिश करती है, उसको जीना सिखाती है, उसकी सेवा करती, उसको बोलना बताती है और उसकी हर आवश्यकताओं को माँ समझती है। और बच्चा फिर धीरे 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 माँ के संरक्षण में ही, माँ की गोद में, माँ के विचारों में और माँ की सेवा तथा उसके समस्त दिनचर्या में अपने आप वो बड़ा होता है। और धीरे धीरे वही बच्चा एक स्वतंत्र व्यक्तित्व वाला, विचारवान, ज्ञानवान, बोधवान, विद्वान और महान हो जाता है। इसी प्रकार गुरु की आवश्यकता है साधक के जीवन में। सद्गुरु अभिलाष साहेब जी कहा करते थे, जैसे मधुरस का एक छत्ता हो और ऊपर से उसमें से एक एक बूंद मधुरस टपक रहा हो, और नीचे उसके एक खुला पात्र रखा हो, कटोरा हो या कोई और बड़ा बर्तन हो, नीचे पात्र रखा हो और ऊपर से मधुरस का छत्ता टपकता हो, तो धीरे 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 एक एक बूंद करते हुए वो बर्तन मधुरस से भर जाता है। ऐसे ही सद्गुरु का जीवन मधुरस से भरा हुआ एक छत्ता है, और उनके बोलते, उठते, बैठते, करते, कहते, सुनते और हर व्यक्तित्व से ज्ञान का अमृत रस टपकता है। और शिष्य जिज्ञासाओं से, मुमुक्षा भाव से, प्रेम और श्रद्धा से भरा हुआ एक खुला पात्र है। और उस खुले पात्र में जब वो गुरु की उपासना करता है, गुरु के सानिध्य में रहता है, गुरु के संरक्षण में रहता है, तो वही शिष्य धीरे 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 जैसे मधुरस के छत्ते से रस टपकते हुए बर्तन में एक समय आता है कि वो भर जाता है, ऐसे ही जो गुरु के पास होता है उन समस्त ज्ञान, विचार और सद्गुणों से शिष्य भी संपन्न हो जाता है। जैसे ट्रेन और ट्रेन के डिब्बे, इंजन और डिब्बों में क्या अंतर है? इंजन सर्वशक्तिमान होता है, और इंजन से जो डिब्बे जुड़े होते हैं तो फिर वे डिब्बे वहां पहुंच जाते हैं जहां इंजन पहुंचता है। और देखिए, इंजन में तो तेल का खर्चा होता है और उसको ताकत लगती है, उसी में गति दी जाती है, उसी में सारा खर्चा होता है और सारी मेहनत की जाती है, उसी की सारी व्यवस्था होती है। लेकिन उसी इंजन से जब डिब्बे जुड़े होते हैं तो बिना मेहनत किए ही,
बिना किसी खर्चे के वे सारे डिब्बे वहां पहुंच जाते हैं जहां इंजन पहुंचता है। इसी तरह गुरु होते हैं। गुरु कितना त्याग, तपस्या, साधन, भजन, सेवा, उपासना करके अपने गुरुजनों से बहुत कुछ सीखता है। कोई गुरु धीरे से गुरु बनता है, अचानक नहीं हो जाता है। उसने भी अपने गुरुजनों के, महापुरुषों के, संतों के कितना डांट फटकार सहा है और कितना उनकी सेवा किया है, कितना लंबे समय तक अध्ययन, मनन, सेवा, साधना करके तब वो इस दशा को प्राप्त किए हैं। और उन्हीं से जब आप जुड़ जाएंगे, हम लोग जुड़ जाते हैं और जुड़े रहते हैं। केवल एक खर्चा लगता है, श्रद्धा। क्या श्रद्धा भाव जब हमारे पास रहेगा तो हम गुरुजनों से सब कुछ सीख लेते हैं। क्या सीखा जाता है? गुरु से क्या मिलता है? जब हम गुरुजनों से, सद्गुरु से जुड़ जाते हैं तो सबसे पहली बात है कि हम अंतर्मुखता के उस स्रोत से जुड़ जाते हैं। भक्ति, ज्ञान, बोध, विचार की उस शाखा से, उस धारा से जुड़ जाते हैं जहां पर हमारे जीवन में सारी उपलब्धियां प्राप्त होने लगती है। इसलिए मनुष्य को सद्गुणों की कमाई करना चाहिए। तो सद्गुरु के पास जाने से, संतों के पास जाने से हमें वह चीज मिलता है जो संसार में और कहीं नहीं मिलता है। जब हम संतों से जुड़े रहते हैं तो सारे अंधविश्वास हमारे जीवन से निकलने लगते हैं। अंधविश्वास, जब हम गुरु और संतों के ज्ञान विचार को ग्रहण करते हैं तो हमें उन गुरुजनों से सारे अंधविश्वास निकलने लगते हैं। गुरु के अभाव में, गुरु संतों से दूर रह करके आदमी देखो उसका खान पान बिगड़ जाता है, उसके जीवन में अनेक दोष आ जाते हैं। वो पान, बीड़ी, सिगरेट, शराब आदि खाना पीना सीख जाता है। इसलिए ये इतना जो सुंदर हमें जीवन मिला हुआ है, सद्गुण मिले हुए हैं, ये मानव जीवन जो हमें मिला हुआ है, इतना सुनहला अवसर ये जो प्राप्त हुआ है मानव जीवन का, सद्गुरु के ज्ञान के अभाव में सब कुछ बेकार हो जाता है। तो सद्गुरु, जब हम उनकी सेवा करते हैं, उनकी उपासना करते हैं तो उनसे हमें सारी चीज़ें मिलती हैं। दोष दुर्गुण मिटने लगते हैं, खान पान की पवित्रता हमारी हो जाती है। और आदमी जब संतों के पास जुड़ते हैं तो यहाँ पर सारे दोष, सारा अज्ञान, सारी भ्रांतियाँ फिर दूर होने लगती हैं। तो ये मानव जीवन जो हमें मिला हुआ है, सद्गुरु के पास जाकर के ही इसकी सार्थकता होती है। साहब ने कहा एक जगह, जाको सद्गुरु ना मिला व्याकुल दमुदिस धाय, आँख न सूझे बावरा घर जरे घूर बुताए। जिनको सद्गुरु नहीं मिले, जो संतों के पास नहीं गए और सद्गुरु का ज्ञान नहीं ग्रहण किए, तो उनके जीवन में भूत प्रेत का अंधविश्वास उनके ऊपर आ जाता है। भूत प्रेत कहीं कुछ है नहीं, लेकिन गुरु ज्ञान के अभाव में वो कहाँ कहाँ भटकते रहते हैं। कहीं जादू टोना में, कहीं मंत्र तंत्र में, शकुन अपशकुन में, दिशाशूल आदि आदि उनके ऊपर लगते रहते हैं। लेकिन जब गुरु की उपासना सेवा में वो जुड़ता है तो ये सारी भ्रांतियां अपने आप निकल जाती हैं। गुरु ज्ञान जब हमें मिल जाता है तब उसके जीवन में अंडा, मांस, मछली, शराब, गांजा, भांग, बीड़ी, सिगरेट आदि के सारे दोष निकलने लगते हैं, निकल जाते हैं। इस प्रकार और भी सारे जो अज्ञान, अंधविश्वास की ये जो मान्यताएं हैं, वो गुरु ज्ञान से ही वे सब निकलते हैं। जन्म तो सबका हो जाता है, लेकिन जब सद्गुरु से जुड़ते हैं, उनसे हमारा दीक्षा संस्कार हो जाता है, तब समझिए कि आध्यात्मिक जन्म हुआ। जन्म तो एक बैल का भी हुआ, पशु पक्षियों का भी हुआ, कुत्ते बिल्ली का भी हुआ, लेकिन उनके जीवन में संस्कार तो नहीं आया, संयम सदाचार तो नहीं आया, ज्ञान और भक्ति तो नहीं आई, आत्मज्ञान आत्मबोध तो नहीं आया।
लेकिन जिसने गुरु संतों से जुड़ करके दीक्षा संस्कारित हो गया है और अपने जीवन की सारी भ्रांतियों को मिटाने के लिए संकल्पबद्ध हो गया है, उसका जीवन अपने आप आध्यात्मिक दिशा में ऊपर उठता जाता है। तो ये मानव जीवन तभी सफल है जब सद्गुण, सदाचार और संयम और सद्गुणों की कमाई करेंगे, तब उसका लाभ मिलेगा। तो हमारे बीच पूज्य साहेब जी विराजमान हैं और आप उनके सामने बैठ करके इन ज्ञान विचारों का लाभ लें।